नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीजन 3 में फिर एक बार आपके साथ अपने मन की बातचीत है। हमारे अस्पताल में वो पिछले 2-3 दिन से भर्ती हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर करके। उनको किसी ने स्टैब किया था, मतलब किसी ने उनको चाकू मारा था और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके 2 ऑपरेशंस हुए। जिन्होंने स्टैब किया था वो पकड़ा भी गया और अभी वो हमारे यहाँ ही हैं। इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना होती है, सालों तक चलती है या कुछ महीने में ही उसका कहते हैं जुडिशरी में तो ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी कुछ जल्दी ही पकड़े जाते हैं, फिर उनको सजा होती है। पर विक्टिम का क्या, जिसके ऊपर ये अत्याचार हुआ था, उसका क्या हम कभी उसके बारे में सोचते हैं कि आगे उसकी जिंदगी कैसे चली होगी। वो विक्टिम सालों साल इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को झेलता है, फिर चाहे वो रेप हो, चाहे घर में हत्या हो, चाहे कोई चोरी हो, या मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि डॉग बाइट हो, या आप किसी बच्चे ने आपको सेक्सुअली अब्यूज किया हो किसी बच्चे को। मतलब दुनिया में ढेरों घटनाएं होती, पर न्याय मिलने के बाद उस विक्टिम का क्या? पहले तो न्याय नहीं मिलता, सालों तक केस चलते रहते हैं। उसकी न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, या कई बार जब न्याय मिल जाता है तो लगता है अब बीते उन 12-13 वर्षों का क्या, वो जो लॉस हुआ उस विक्टिम का, उसके बारे में क्या कभी कोई नहीं सोचता। 2-3 काउंसलिंग के लिए मेरे पास जब ऐसी महिलाएं आई जो कि रेप का शिकार थी, मेरा कितना भयानक है इनका जिंदगी काटना। वो अपने आप में ही नहीं उबर पा रही थी, अपने आप में उबरती भी थी तो पास पड़ोसी फिर से याद दिला देते थे। याद ना भी दिलाते हूँ तो उनको ऐसा लगता था कि वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी भी बात कर ले जिसमें कि पुरुष और महिला के संबंध के ऊपर भी बात होने लगे, उनको लगता था कि हमारी कहानी पे बात करी जा रही है। वो इतना बुरी तरह उस महिला या उस बच्ची को कहूंगी या अफेक्ट हो गया था कि वो घर से निकलना भी नहीं चाहते थे। उसके माँ बाप बड़े सुलझे हुए थे, अच्छे परिवार से थी, वो चाहते थे कि वो बाहर आए, फिर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। हो गया सो हो गया, और वो लड़की हो गया सो हो गया मानने को तैयार नहीं। वो उस घटना से इतनी विचलित थी, उसे पुरुष देखकर भी डर लगने लगता था, यहाँ तक कि अपने चाचा मामा से भी डरने लगी थी। भाई और पिताजी से नहीं डरती थी तो उनसे भी डरने लगी थी। उसकी बहुत सारे लोगों ने साइकियाट्रिक काउंसलिंग करी, उसको दवाइयाँ दी गई, वो मेरे पास भी आती थी। हम सब ने उसको समझाया, पर कहते हैं ना, one has to bear his own cross। अपनी चीजों से आप ही को लड़ना पड़ता है, आप ही को बाहर आना पड़ता है, आपकी इच्छा शक्ति जबरदस्त होनी चाहिए। मैं ऐसे में उस विक्टिम के बारे में सोचती हूँ जिसके साथ एक घटना घटी हो, हमारे पड़ोस में ही है। उनके ऊपर एक डॉक्टर है, उनके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लगा। उन्होंने वो नेग्लिजेंस नहीं किया था। कोर्ट केस चला, पहले लोअर कोर्ट में आया, फिर वहाँ से हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उनको नेग्लिजेंस नहीं है ऐसा कह दिया। उनके वो जो 12-13 वर्ष गए, वो कहते हैं मेरी प्रैक्टिस कम हो गई उस दौरान। मेरे बच्चे बिल्कुल भी मेडिकल प्रोफेशन अपनाने को तैयार नहीं थे। मेरे और मेरे पत्नी के बीच में बहुत संबंध खराब गए। मैंने कई चेहरों को बदलते हुए देखा, जो मुझे पहले जानते थे अब वो मुझे जानना नहीं चाहते थे। ऑफिस में चूंकि मैं सस्पेंडेड था, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, और समाज में मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आप सोचिए, उन्होंने वो किया नहीं था, या किया भी होगा मेरा कहना है, पर जस्टिस इतना डिले हो गया था कि 12-13 साल बाद, मतलब उनके रिटायरमेंट के कहते हैं 2 साल पहले, उनको बरी करा गया। एक और व्यक्ति हैं, उनके घर में चोरी हुई थी। उनके ही सर्वेंट ने, जो उनके साथ पिछले 15-20 साल से रहता था, उसने करी थी, और वही उसी ने उनको चाकू से मारा भी था। उनको जब चाकू से मारा गया तो उनकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था।
पसलियों में फ्रैक्चर के बाद कई दिन तक वो चुप कर चलते थे और फिर एक डर से सहम से गए थे। कई रातें उनको नींद नहीं आती थी पति पत्नी को। उनको लगता था फिर कहीं कोई चोर ना आ जाए, या ऐसा लगता था कोई हमने इसको पकड़वा भी है तो इसके जो आसपास के लोग हैं वो हमसे बदला ना ले। दुनिया भर के ताले चाबी लगाते थे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा। फिर उन्हें उस सिक्योरिटी गार्ड पे भी शक होने लगा कि रात में उठते हैं तो देखता ही सोता रहता है। बहुत विषम मनस्थिति से वो लोग गुजरे और फिर धीरे धीरे कहते हैं वक्त एक हीलिंग का काम करता है, गिरवत भरे। और अब कुछ हद तक ठीक है, पर अभी भी जब भी अपने घर से कहीं जाते हैं पता नहीं कितने परिवारों को हिदायत देके जाते हैं कि भाई यहाँ से एक चक्कर लगा लेना, रात में तुम रुक जाना, देख लेना। उनकी आउटिंग तो खत्म सी हो गई। एक और घटना है जिसमें बच्चे को उठा कर ले गए फिरौती के लिए। बाकी 3 बच्चों में से उस बच्चे पर अब इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है, स्वाभाविक है। बाकी 2 बच्चे रिलेक्टेड फील करते हैं। वो बच्चा चूंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वो इसका एडवांटेज ले रहा है, वो बिगड़ता चला जा रहा है क्योंकि उसकी हर मांग पूरी हो रही है। वो बहुत चिड़चिड़ा सा भी हो गया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया है, वो थोड़ा सा ब्लैकमेल भी करने लगा है अपने माँ बाप को। और उसके साथ में भी होता है, वो अभी 15 साल का हो गया पर अभी भी बेड वेटिंग करता है, रात में पेशाब कर देता है अपने बिस्तर में। ये सारी घटनाएं देखकर मुझे लगता है कि हम विक्टिम्स के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सामाजिक समाज घटना हो गई, उस जो भी व्यक्ति जिसने की थी उसको पनिशमेंट मिल गया और खत्म। हम उसके आगे कभी नहीं सोचते हैं। पिक्चर भी जब हम देखते हैं तो अंत भला सो सब भला, ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ जाते हैं। पर जिन पर बीतती है इनका क्या? कहते हैं बीती तही विसारी है, पर वो बिसर नहीं पाती है। You try to forget, but you cannot forget.